दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लर्निंग डे पर। और मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। ईडीटीडी में आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का जो एक क्वेश्चन आता है 20 नंबर का, आज के इस वीडियो में हम उसी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपको उस क्वेश्चन का ओवरव्यू समझाने वाले हैं कि अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो आप उसको ड्रॉ कैसे करेंगे। ये आपको फिगर दिख रहा होगा, इसी फिगर का हमें आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मतलब फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू बनाना है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको जो तीन चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक तीन रूल, ये तीन रूल मैंने आपको ऑलरेडी इसके पहले एक वीडियो मैंने आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो फ्रंट व्यू का बेस होगा वो टॉप व्यू के बेस के बराबर होगा। अगर ये तीन चीजें आपको पता है तो आप आसान तरीके से आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रा कर सकते हैं। फ्रंट व्यू का जो बेस होगा वो टॉप व्यू के बेस के बराबर होगा, और जो फ्रंट व्यू की हाइट होगी वो साइड व्यू के हाइट के बराबर होगी, और जो टॉप व्यू की हाइट होगी वो साइड व्यू के बेस के बराबर होगी। हमेशा आपको ये ध्यान रखना ही रखना है। इसको फिगर में अगर हम समझें इन्हीं तीन चीजों को, ये तीन चीज अगर आपको पता है तो आप आधे से ज्यादा फिगर ड्रा कर सकते हैं। क्या कह रहा कि फ्रंट व्यू का बेस, अब आप फ्रंट व्यू इधर से देख रहे हैं, फ्रंट व्यू का जो ये बेस है, जो ये 60 वाला बेस है, कह रहा कि ये टॉप व्यू के बेस के बराबर होगा। टॉप व्यू हम ऊपर से देखेंगे, जो ये डॉटेड लाइन है इसके बेस के बराबर होगा। फिर दूसरा क्या कह रहा कि फ्रंट व्यू की जो हाइट है वो साइड व्यू की हाइट के बराबर होगी। अगर आप फ्रंट व्यू की हाइट देखेंगे तो 40 ये और 20 ये 60 हाइट होगी फ्रंट व्यू की। कह रहा कि ये साइड व्यू के हाइट के बराबर होगी। अब साइड व्यू जहां से हम देख रहे हैं, यहां से देखने पे ये पूरा का पूरा जो फ्रंट व्यू की हाइट होगी वही तो 60 इसकी हाइट होगी, ठीक है। और तीसरा जो कह रहा है टॉप व्यू की हाइट, टॉप व्यू का मतलब अगर आप ऊपर से इस फिगर को देखेंगे तो जो टॉप व्यू की हाइट होगी वो साइड व्यू के बेस के बराबर होगी। और साइड व्यू का बेस कितना है, साइड व्यू का बेस है आपका ये 60, और ये बराबर होगी किसके, टॉप व्यू के हाइट के। अब अगर आपको इस क्वेश्चन को ड्रा करने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले आपको देखना है कि फ्रंट व्यू आप किधर से देख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हम फ्रंट व्यू जो देख रहे हैं वो लेफ्ट हैंड साइड से देख रहे हैं। तो इसका जो फ्रंट व्यू बनेगा वो किधर बनेगा, राइट हैंड साइड में बनेगा। और बनेगा कैसे, ये जो आपको ये क्रॉस वाली लाइन दिख रही, यही तो हमें फ्रंट व्यू से देखने पे दिखेगी, ये वाली लाइन और ये वाला इतना एरिया, बाकी और कुछ भी नहीं दिखने वाला। तो ये एरिया कैसे दिखेगा, एक बॉक्स दिख रहा आपको, और एक बॉक्स के अलावा ऊपर से एक कुछ इस प्रकार का एरिया। अगर मैं यहां पर आपको सिंपली इस एरिया को बनाने को बोलूं तो सबसे पहले आपका क्या बनेगा, एक 60 डायमेंशन की एक लाइन बनेगी, यहां पर मैंने बना दिया। फिर ऊपर क्या जाएगा, 40 का ये जाएगा, हाइट जाएगी, हम 40 की हाइट ले जाएंगे। फिर उसके ऊपर 20 की और हाइट जाएगी, इस वाली हाइट का, तो 40 की हाइट प्लस ये 20 की हाइट, डायमेंशन लिख दो 60 40 यहां तक, और फिर 20 इसके ऊपर। उसके बाद फिर यहां पर आप देखोगे तो 20 ये टर्न हुआ है, ये वाला एरिया हमें दिखेगा, इस वाले एरिया के कारण 20 ये यहां पर ऐसे टर्न हो जाएगा। फिर ये डाउन कितना आएगा, अब आप अगर देखो तो 20 ये भी है, 20 ये भी है, फिर ये डाउन 20 आ जाएगा, ये ऐसे बॉक्स बन जाएगा आपका एक, और फिर ये बॉक्स पूरा यहां तक आ जाएगा। यहां तक आने का मतलब ये हाइट आपकी कितनी है, 20 है, तो 20 ऊपर से ये कुछ इस प्रकार से ऐसे बॉक्स बन जाएगा। फिर ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये लाइन यहां ऊपर से आकर के यहां पर मिल जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाएगा इसका क्या, फ्रंट व्यू। अगर हम इसके अब साइड टॉप व्यू की बात करें, पहले आपको फ्रंट व्यू बनाना है, फिर टॉप व्यू बनाना है। टॉप व्यू हमेशा फ्रंट व्यू के नीचे बनेगा। टॉप व्यू अगर आप देखने जाएंगे तो ये वाला एरिया आपको टॉप व्यू में मिलेगा, ये वाला एरिया आपको मिलेगा, ये वाला एरिया आपको मिलेगा, और ये डॉटेड एरिया मिलेगा। तो सबसे पहले करना क्या है, टॉप व्यू के लिए आप इधर देखो तो कह रहा टॉप व्यू का जो बेस होगा वो फ्रंट व्यू के बेस के बराबर होगा। तो बेस तो आपको पता चल गया कि कितना होगा, 60 होगा। बाकी की चीजें आपको क्या कह रहा है, अब आपको बेस मिल गया, ये बेस मिल गया आपको 60, ठीक है, बेस आपको 60 मिल गया टॉप व्यू से देखने पर। दूसरी चीज आपको क्या देखनी है कि आपको दिख कितना एरिया रहा है, ये वाला बॉक्स दिखेगा आपको, तो इस वाले बॉक्स को आपको यहां पर ड्रॉ कर देना है, 20 बाई 20 का एक बॉक्स। अब उसके बाद 40 आपको नीचे आना है, 40 आप नीचे आ जाएंगे, ये वाला मिल गया आपको 20, और फिर आप 40 नीचे आ गए तो 40 आपको मिल गया। 40 हमें कौन सा, ये वाला एरिया मिल गया। फिर हमें 20 टर्न होना है, फिर हम ये 20 टर्न हो जाएंगे, और फिर टॉप व्यू में देखने पर 20 के बाद ये वाला एरिया मतलब ये पूरा का पूरा 60 वाला एरिया मिल जाएगा। और फिर हमें ये वाला जो एरिया मिलेगा इसको हम प्रोजेक्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। टॉप व्यू पे अगर आप देखोगे तो आपको ये जो यहां पर ये तिर्यक लाइन दिख रही है बिल्कुल ऐसे ही दिखेगी, एक सीधी लाइन दिखने वाली है, इसमें और कुछ भी आपको नहीं दिखने वाला है। अब दो चीजें आपको अगर मिल जाएं, अगर आप फ्रंट व्यू और टॉप व्यू अगर आप बना ले रहे हैं तो आप साइड व्यू बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। कैसे,
आप ऐसे यक्स वाई प्लेन खींच देंगे, यहां से आपको सारे की सारी लाइनें इस पे प्रोजेक्ट कर देनी है और यहां से इस लाइन को भी आपको इस पे प्रोजेक्ट करके आगे बढ़ा देना है। इस लाइन को आपको पूरा आगे बढ़ा देना है और जो आपको टॉप व्यू मिला है, ये हमारा क्या है, ये हमारा टॉप व्यू है। इस टॉप व्यू को प्रोजेक्ट करके 45 डिग्री पर आपको यहां पर ऐसे सारी की सारी लाइनों को आपको रोटेट कर देना है। रोटेट करने के बाद इसको आपको ऊपर ऐसे बढ़ा देना है और जहां पर ये रेखाएं एक दूसरे को काट रही हों वहीं पर आपका क्या बन जाएगा, साइड व्यू। तो फ्रंट व्यू कुछ इस प्रकार से बन गया, टॉप व्यू इस प्रकार से बन जाएगा और साइड व्यू कैसे बनेगा मैं दिखा रहा हूं। अब मैं अगर इस एक्चुअल फॉर्मेट पर चलूं जो आपको फिगर बना हुआ दिख रहा है, फ्रंट व्यू अगर आप देखो तो हमने ऐसे ही बनाया था, बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने आपको बताया कि फ्रंट से देखने पर आपको ये एरिया दिखेगा और ये वाला एरिया दिखेगा। हमने बना दिया इस प्रकार से फ्रंट व्यू। डायमेंशन आपको बहुत अच्छे तरीके से लिखनी है, डायमेंशन अगर आपने कहीं पर भी मिस किया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। फिर आपको फ्रंट व्यू हमने बना लिया, ये आपका हो गया फ्रंट व्यू। ये डायमेंशन है 60, तो ये डायमेंशन भी कितनी होगी, 60 हमने लिख दिया। क्लियर। अब इस डायमेंशन की अगर हम बात करें तो ये कहां पर है आपको, तो ये डायमेंशन आपको मिल जाएगी यहां पर। इस डायमेंशन की वैल्यू है 40। फिर उसके ऊपर ये डायमेंशन कितनी है, ये जो हाइट है 20 है, इस हाइट को हम लिख देंगे 20 और ये हाइट कितनी है 20, तो ये हाइट हो जाएगी आपकी 20। इस प्रकार से आपका बन जाएगा फ्रंट व्यू कंप्लीट। इसमें 3 व्यू आते हैं और ये क्वेश्चन लगभग 18 नंबर का कभी आता है और कभी 20 नंबर का आपका यह क्वेश्चन आता है। बिल्कुल आसान सा बेसिक सा क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे इसी क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं और ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है। अगर आप इस क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपकी कॉपी ही चेक नहीं होती, आपको फेल कर दिया जाता है। अब अगर मैं टॉप व्यू की बात करूं तो मैं पेन का कलर दूसरा यूज कर लूंगा। यहां पर टॉप व्यू में आपको ये वाला एरिया दिख जाएगा, आपको ये वाला एरिया दिख जाएगा, ये वाला एरिया आपको दिखेगा और ये डॉटेड वाला ये वाला एरिया दिखेगा। तो आप इस एरिया को क्या कह सकते हैं, टॉप व्यू में देखने पर आपको ये पूरा दिख जाएगा। हमने इस पूरे को कुछ इस प्रकार से बना लिया। अभी मैं आपको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मैं मान लेता हूं यहां पर मेरे पास एक जो फोन है, इस फोन का अगर मैं आपसे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाने को बोलूं तो कैसे आप बनाओगे। ये फोन है, फ्रंट व्यू देखने पे क्या दिखेगा आपको, 2 पतली सी लाइन दिखेगी। डायमेंशन अगर मुझे इसका पता हो। टॉप व्यू अगर मैं देखने को बोलूं तो टॉप व्यू मुझे कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, एक रेक्टेंगल, एक आयत देखने को मिलेगा। और फिर मैं अगर इसका साइड व्यू देखने की बात करूं तो साइड व्यू आपको कुछ इस प्रकार से फिर से 2 लाइन देखने को मिलेगी। तो इस फोन के अगर एग्जाम्पल को मैं समझता हूं और इस फोन का अगर मैं फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाता हूं यहां पर, तो आपका क्या बन जाएगा। फ्रंट व्यू में हमने क्या देखा था, फ्रंट व्यू में आप कहोगे सर हमें 2 लाइन मिली थी, टॉप व्यू में हमें एक बॉक्स मिला था, ठीक है, और फिर इसका जो साइड व्यू मिला था, साइड व्यू भी हमें 2 लाइन ही मिली थी, ठीक है। अब यहां पर जो बात मैं आपको समझाने का प्रयास करना चाह रहा हूं वो समझना आप। जो फ्रंट व्यू का बेस है, ये फ्रंट व्यू हो गया, फ्रंट व्यू का बेस ये हो गया। मतलब इस फोन के अगर एग्जांपल से आप समझो तो फ्रंट व्यू का बेस ये पूरा हो गया। इस फ्रंट व्यू का जो बेस होगा ये टॉप व्यू के बेस के बिल्कुल बराबर आएगा। टॉप जो फ्रंट व्यू, फ्रंट में हम इधर से देख रहे थे, अब टॉप में इसी चीज को हम यहां से देख रहे हैं, तो बेस तो बिल्कुल वही है और फ्रंट व्यू का बेस टॉप व्यू के बेस के बराबर हो गया। साइड व्यू में हम इस चीज को इधर से देखेंगे जिधर से मैंने पेन लगा रखी है। अब जो साइड व्यू की आपको तीसरा कॉन्सेप्ट जो कह रहा है कि साइड व्यू की जो हाइट होगी वो फ्रंट व्यू के हाइट के बराबर होगी। आप इस चीज को यहां से देख रहे थे, अगर फ्रंट व्यू में आप देख रहे थे तो ये आपको फोन की मोटाई हाइट मिल रही थी। इसी को मैं इधर से जब देखने लगा तो ये साइड व्यू की हाइट आपको मिलने लगी। तो इस तरीके से आप फ्रंट व्यू सामने से देखने पर आपको कैसा दिखेगा, टॉप व्यू आपको ऊपर से देखने पे कैसा दिखेगा ये चीज, और फिर साइड व्यू मतलब आपको सामने से देखने पर कैसा दिखेगा। इन्हीं 3 को आप ऐड करके फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बना सकते हैं। अब इसका अगर मैं साइड व्यू की बात करूं तो साइड व्यू में आपको ये एरिया दिखेगा जो बिल्कुल व्हाइट है, ये वाला एरिया दिखेगा और ये आपको एरिया नहीं दिखेगा, लेकिन आपको ये थोड़ा थोड़ा एहसास होगा कि यहां पर कुछ है। तो आपको सबसे पहले बेस बना देना है। हमने बेस बना दिया यहां पर 60 का बेस बना दिया और 20 ऊपर लेकर के फिर हमने इसकी डायमेंशन ये 60 हो गई, यहां से यहां तक ये डायमेंशन 20 हो गई, 60 20। फिर उसके ऊपर ये फिर से पूरी की पूरी हाइट ये कितनी है 40 है, तो हम 40 चलेंगे। 40 चलने के बाद फिर से 40 अंदर है, फिर से हम 40 अंदर चलेंगे, फिर से ये 20 ऊपर है, फिर से हम 20 ऊपर चलेंगे, यहां पर ये 20 हो गया, ये आपका 40 हो गया, ठीक है। और फिर आपका फिर से हम 20 टर्न होंगे, फिर से यहां पर 20 हम टर्न हो गए और फिर 20 टर्न होने के बाद फिर से ये पूरा
आकर के मिल जाएगा और इसकी ये बन जाएगी आपकी साइड व्यू। ये 3 कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, फ्रंट व्यू का बेस टॉप व्यू के बेस के बराबर होगा, फ्रंट व्यू की हाइट साइड व्यू के हाइट के बराबर होगी और टॉप व्यू की जो हाइट होगी वो साइड व्यू के बेस के बराबर होगा। इसको ध्यान देना है। और मैंने फोन वाले एग्जांपल से आपको समझाया कि सामने से देखने पर कुछ इस प्रकार से हमें दिखेगा, 2 लाइन दिखेगी हमें, ठीक है। ऊपर से देखने पर एक आयत दिखेगा और इस साइड से देखने पर फिर से हमें 2 पतली लाइन मिलेगी। तो इस तरीके से आप फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बना करके ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आएगा तो कंपलसरी क्वेश्चन के रूप में क्वेश्चन नंबर 1 आएगा। इसको आपको करना कंपलसरी होगा और 18 से 20 नंबर में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में होगा और करना ही करना आपको होगा। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी के लिए नए बच्चों को चैनल से जरूर जोड़ें। नमस्कार, जय हिंद।